ओके यार मैं आह, भाई मैं सच बता रहा हूँ। सीरियसली फिजिक्स का ये मैथ्स का पेपर इतना ज़्यादा भयंकर। ये देखो, ये सारी चीज़ें तो इजी लग रही होंगी, बट ये देखो, ये रखा है। हाँ ओके, अच्छा ये देखो भाई, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना तुम्हें, ऊपर वाला जो टिक मार है, ये 1 मार्क का है। उसके बाद ही 4 मार्क, 4 मार्क का क्वेश्चन चालू हो जा रहा है। एंड ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन था ना, ये इतना ज़्यादा लेंदी था। मेरे एक दोस्त ने सॉल्व किया, उसको 3 पेज लग गया। हाँ, वो 3 पेज जो है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा करके हॉरिजॉन्टल पेज नहीं है, वो वर्टिकल पेज है। वर्टिकल पेज, और बंदी की हैंडराइटिंग भी वो छोटी थी। ठीक है, उसकी हैंडराइटिंग भी छोटी है। सो भाई वो हैंडराइटिंग में लिख भी रहे छोटी, साथ ही साथ पेज भी इतने सारे। ओ माय गॉड यार, 4 मार्क का क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंदी हो गया। अब तुम सोचोगे कि भाई जेई के लिए तो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ये वगैरह वगैरह, बट देखो यार, ये जो एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रिपेयर किया है मैंने, ये मैंने ऐसे करके किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के किया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल के में था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पेपर को देख के मैंने किया है काम वगैरह। मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करने का समय भी नहीं था ऑफकोर्स। साथ ही साथ मैंने वो भी नहीं किया, प्रूविंग के क्वेश्चन वगैरह वगैरह ये सब भी नहीं किया। सो समय नहीं था यार, मैं क्या करूँ अब। मैं मतलब अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा समय वेस्ट किया, इतना ज़्यादा समय वेस्ट किया मैं यार। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं रो दूँगा। इतना ज़्यादा समय वेस्ट किया था मैंने। अवेल अगस्त में तो हुआ है, सितंबर में भी बहुत कांड हुआ है, तो मैं अगस्त और सितंबर को ब्लेम नहीं करना चाहता। जुलाई में मैंने अच्छा खासा पढ़ा था, सो मैं जुलाई को भी नहीं ब्लेम करना चाहता। मैं जून को ब्लेम करना चाहता हूँ। जून में मैंने नहीं पढ़ा था। जून में मई में भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। अप्रैल से तो स्टार्ट हुआ था, तो तब उसको अप्रैल को भी मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, मई को, और साथ ही साथ उसका जून को, मई को और जून को, फिर अक्टूबर को, अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीने में इतना ज़्यादा पढ़ सकता था ना। मैं इतना बहुत ज़्यादा पढ़ सकता था यार, बट मैं नहीं पढ़ा, और अब मैं फेल हो जाऊंगा मैथ्स एग्ज़ाम में। मैं जब पेपर देख रहा था ना, ऐसे ऐसे करके पेपर पेज घुमा रहा था, तब मुझे पता चल रहा था कि भाई जो भी क्वेश्चंस है ना, वो मुझसे सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, वो मुझसे सॉल्व नहीं होने वाले। मैं 30 मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं कर सकता। एंड ये सोच के मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया ना, बिकॉज पासिंग मार्क 30 है। पासिंग मार्क 30 और मैं 30 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर सकता एक 100 मार्क के एग्ज़ाम में। दैट इज़ शेमफुल। अब यहाँ पे फंक्शन का एक क्वेश्चन आया था, ये भी 4 मार्क का ही है, फंक्शन का एक क्वेश्चन। अब इसमें बाइजेक्टिव हमें देखना था, बट मैंने जो प्रूविंग क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए थे रिलेशन फंक्शन की। मैंने सोचा था कि प्रीवियस ईयर में जो है, और उसके पहले वाले भी ईयर में शायद, नहीं प्रीवियस ईयर में ही जो है उसका जो क्वेश्चन में है उसमें रिलेशन फंक्शन का कोई भी प्रूविंग स्रूविंग कुछ नहीं था, तो ये आएगा ही नहीं, ये नहीं आने वाला। मैंने ये सोचा था, आ गया। फिर ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने किया था, वो भी मतलब मैं कर नहीं पाया, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी इतनी अच्छी। जो वो नंबर्स थे ना, वो
कोऑर्डिनेट के थोड़े से बड़ा हो गया था कोऑर्डिनेट का नंबर, तो इसी कारण से मैं सॉल्व करे जा रहा हूँ और समय बहुत कम है। ये लोग इतने ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, ग्राफ पेपर इनको लाने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है भाई। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क का ग्राफ बना के तुम करोगे, 15 मिनट तो लगेंगे ही, एंड ये लोग लास्ट के आधे घंटे में दे रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तुम क्या यार। मुझे उस क्वेश्चन को छोड़कर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, मुझे तो 6 मार्क मिल जाता ऑटोमेटिकली। और फिर ये कैलकुलस, पूरा कैलकुलस है, जो कि मैं नहीं कर सकता। मैंने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, मैंने ITF नहीं पढ़ा है, मैंने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है। और शिट मैन, शिट यार, मैं क्या कैसे। हाय साही, मैंने सोचा था मैं पास हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले लूँगा। और डिटर्मिनेंट्स और मेट्रिसेस 14 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर काउंट करूँ डिटर्मिनेंट्स और मेट्रिसेस कितने मार्क्स के हैं, 1 2 2 1 2, फिर यहाँ पे 3 1 2 6 हाँ 1 2 6 ही 6, फिर और यहाँ पे एक और 6 12 बस खत्म। 12 मार्क का, और 12 मार्क में से मैंने जो बोला 4 मार्क का, इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं कर सकता भाई मैं टाइम पे, ये नहीं कर सकता मैं। फिर ये जो दूसरा 6 मार्क का है, ये क्वेश्चन, हाँ मेरी गलती हो गई इसमें। मैंने A² भी निकाला, B² भी निकाला। देखो यहाँ पे A² B² और A+B² निकाला था मैंने। A² निकाला, B² निकाला, एंड मैंने AB निकाला और BA निकाला, ठीक है। A+B² को मैंने वो कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे कि मैं A² और B² को काट सकूं और AB को निकाल सकूं। बट जो A निकला ना, वो पूरा घटिया निकला। एंड फिर मैंने घर आके देखा कि इसमें जो है वो वहाँ पे उसको डिटर्मिनेंट को इक्वेट करके तुम्हें निकालना था वैल्यू, जो कि मैं नहीं कर पाया यार। फिर प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो मैंने किया, 2 4 मार्क में हो गए। अब ये सेवा जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर बोर्ड है। इसमें मेरे कितने हुए थे, मेरे 19 या फिर 20 मार्क्स हुए थे। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने गिवन लिख के रख दिया था ताकि मुझे मार्क्स मिल सके। बट मैंने फिर अपने दोस्त को दोस्त को पूछा कि क्या गिवन का वो मिलता है, CBSE में मिलता है, ठीक है। सो CBSE में मिलता था हमें पहले क्लास 8 में, 9 में, 10 में भी शायद, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, तो क्या सेपा में भी मिलता है? तो उन्होंने बोला कि, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं मिलता, तुझे 0 मिलेगा, हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। तो मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई। फिर मैंने घर आके देखा कि 21 मार्क्स पासिंग मार्क नहीं है। तो 70 मार्क्स में तेरा पासिंग मार्क 21 होता है, बट 100 मार्क में पासिंग मार्क होता है 30। सो मुझे 20 मिल रहा है, तो भाई 10 मिनट कहाँ से लूँगा मैं, पास होऊंगा ही नहीं मैं, इट्स इम्पॉसिबल। अब ये वेक्टर वाला 6 मार्क, और अगर मैं यहाँ पे ये 1 मार्क 1 2 मार्क, और ये 3 9 मार्क भी कर लेता, और ये 4 मार्क कर लेता, तो मैं पास हो जाता। बट मैं नहीं कर पाया। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना अभी, मैंने फेल मार दिया यार। पूरी होल लाइफ में मैंने पहली बार एक एग्ज़ाम फेल किया है। पूरी
भाई पूरी की पूरी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक पूरी पूरी लाइफ में पहला ऐसा पेपर था जिसमें मैंने फेल किया, और जो कि मैथ्स ही था। और क्यों फेल किया मैंने? बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, साथ ही साथ मेरे बॉडी का मेल फंक्शन हो गया था, लाइक ऑफकोर्स लंग्स के कारण। सो मेरे उसके कारण क्या बोलते उसे, इन्फेक्शन, वेल वो सब छोड़ो, लंग्स के कारण। और मेरी बॉडी ने साथ नहीं दिया। फिर मेरी फिर ट्रॉमा ट्रॉमा आ गया भाई, वो सब झेल के। उसके बाद मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर ये पेपर। इस पेपर में इतने प्रूविंग क्वेश्चन है ना, इतने प्रूविंग क्वेश्चन है ना भाई साहब, कैलकुलेशन कम है, प्रूविंग क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, सच बता रहा हूँ। और प्रूविंग क्वेश्चन में मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा मार खाता हूँ, और वही आ गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। एंड हाँ, ये टेस्ट एग्जामिनेशन बोला है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि भाई ये तो प्री बोर्ड्स ही, बोर्ड्स के पहले हो रहा है एग्जाम, प्री बोर्ड्स ही। बट फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर टेस्ट एग्जामिनेशन लिख के रखा हुआ है। मैं एक और बंदे से पूछता हूँ, वो बोलता है कि भाई ऑलमोस्ट प्री बोर्ड्स है, बट एक्चुअली ये टेस्ट एग्जामिनेशन ही है। और दूसरा बंदा भी बोलता है कि टेस्ट एग्जामिनेशन ही है, ये प्री बोर्ड्स नहीं है, बिकॉज ऑफिशियली यहाँ पे प्री बोर्ड्स बोला ही नहीं गया, ठीक है। तो इसी कारण से मेरे हिसाब से भी ये टेस्ट एग्जामिनेशन भी है, इसमें फेल मारने से कुछ होगा नहीं। और फोर्थ सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी होता है। अभी नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में अगर मैं मार्क्स ला दूँ तो मैथ्स में फोर्थ सब्जेक्ट में हो जाएगा। मैथ्स में अगर फेल कर लूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर होगी भी तो देख लेंगे। और कंप्यूटर साइंस में मैं बहुत ज़्यादा गधा हूँ। यही मेन प्रॉब्लम है। कंप्यूटर साइंस मैंने बहुत ज़्यादा आज सर्च किया कि कहाँ से पढ़ूँ मैं, कहाँ से क्या करूँ। सो मुझे मिले कुछ चैनल्स, उन चैनल से मैं पढ़ूँगा। और अब मैं कल सुबह 6 बजे उठ के मैं वो करूँगा, क्या बोलते हैं उसे, सोल्यूशंस नहीं, सॉरी। हाँ, सोल्यूशंस करूँ कि मतलब सोल्यूशंस का वो वैसे करूँ क्या? नहीं, मैं पहले वो करता हूँ। मैं गाइस पहले सोल्यूशंस मैं कॉपी से पढ़ना नहीं चाहता, वो जो नोट्स है ना, बिकॉज उसमें जो है डेरिवेशन नहीं है, इतना भी नहीं है। एंड जो डेफिनेशन है वो भी नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, बोर्ड्स की तरह, बोर्ड्स के जैसे नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब मैं सोच रहा था परिश्रम बैच से देखूँ, सो इसलिए मैं वहाँ से देखने की कोशिश करूँगा। पर बट देखते हैं। अब केमिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मैथ्स भी ठीक ठाक गया था मेरा। सो या ये 3 सब्जेक्ट होंगे। मैथ्स बोले, फिजिक्स भी ठीक ठाक गया था मेरा। मैथ्स में अब भाई मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, इंग्लिश लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं भाई पूरा मतलब मैं मैथ्स को सेंटर सब्जेक्ट मानूंगा। और हर रोज़ 10 क्वेश्चंस, मैं मिनिमम तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ही मैथ्स का। और मैं सबसे पहले कैलकुलस कंप्लीट करूँगा भाई, कैलकुलस पूरा कंप्लीट करूँगा। साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने वो सोच कर रखा था कि ऑर्डर और डिग्री होता है, तो ऑर्डर में लास्ट ईयर जो है 2 नंबर तक पूछ लिया था, एंड डिग्री में भी 1 नंबर पूछ लिया था। तो मैंने सोचा था कि ऑर्डर और डिग्री कर लूँगा तो उससे 3 नंबर मिल जाएंगे। बट हुआ क्या, 1 नंबर मिला सिर्फ। एंड देन मैंने सोचा प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज याद कर लूँगा, तो जो फॉर्मूला टाइप बेस्ड क्वेश्चन होगा वो मैं कर लूँगा।
और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला टाइप बेस्ड क्वेश्चंस कितने हुए? 2। एक, हाँ, सिर्फ एक ही हुआ, बाकी जो है वो तुम्हें वो करना पड़ा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही तुम्हारा सॉल्व होता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो मैं लिखूँगा। कंप्यूटर साइंस का पहले मैं अपना कॉलेज से पढ़ूँगा। उप्स, एक सेकंड, इससे नहीं, इससे तो फिजिक्स लिखता हूँ, इसे लिखता हूँ। अब ये लिखने का क्या चक्कर है, सिंपल है, तुम्हें पता चल जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम्हें ब्रेन को पहले ही सिग्नल पहुंच जाता है। इवन जब लिखने से पहले ही, मतलब ब्रेन पढ़ने से पहले ही तुम्हारे ब्रेन में सिग्नल पहुंच जाता है कि ये उस चैप्टर की बात चल रही है, तो ब्रेन जो है वो तुम्हें पहले ही बताने लग जाता है कि हाँ भाई तुझे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर जब तुम वो सेंटेंस पढ़ते हो ना, तब तुम्हें पता है ओके ये चैप्टर पढ़ना है, तब तुम्हारा और मन कर जाता है वो पढ़ने का, ठीक है, बाई चांस कर जाता है, ठीक है, इसलिए सो मैं उस पढ़ूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, उस पढ़ूँगा अपना कॉलेज, एंड फिर एक और जगह है जहाँ से मैं उसका ही वो करूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लूँगा। अब इम्पोर्टेंट, अब मैंने फ्रेंड से पूछा जो कि कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा अच्छे से जानता है, उससे पूछा कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी, बिकॉज मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि तू जो है ना, तूने बचपन से कंप्यूटर साइंस पढ़ा नहीं है। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, ठीक है, 11th में पढ़ा तो है भाई, साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। एंड हाँ, इवन दो वहाँ पे चीटिंग हुई थी, बट वो जो है वो लाइक 100 मार्क का एग्ज़ाम था ना, 100 मार्क का एग्ज़ाम था, तो 50 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। 100 मार्क का, सॉरी, 70 मार्क का एग्ज़ाम था ना, 50 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। सो इट्स ह्यूज, मैंने सोचा भी नहीं था 50 मार्क्स में स्कोर कर पाऊँगा। एक सेकंड, नहीं, अबे कंप्यूटर का तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, क्या बक रहा हूँ मैं। वो 50 मार्क्स जो है वो ऐसे ही दे दिए थे, जो टेस्ट होता है हमारा उसके बेसिस पे, दे देता हूँ। अब मैं डाटा स्ट्रक्चर करूँगा, मैं बस 3 ही चैप्टर करूँगा। डाटा स्ट्रक्चर, ये एरे जो है वो मैं अपना कॉलेज से करूँगा, अपना ही कॉलेज है। फिर मैं स्टैक्स करूँगा डाटा स्ट्रक्चर से। और एक और चीज़ था, मैं भूल गया, फिर मैं डाटा स्ट्रक्चर करूँगा, मैं भूल गया वो चीज़, मैं वो लिख लूँगा जब मैं फिर से देखूँगा, बट हाँ अभी नहीं लिख सकता। ये भी अपना कॉलेज से, एंड देन जो डाटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं देख लूँगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कितने मार्क्स का है, वो आई गेस 30 मार्क्स का है, एंड ये डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो 30 का है, डाटा स्ट्रक्चर 14 का है। सो 30 प्लस 40 44। हाँ वेल, ये चीज़ जो है, इस चीज़ पे मैं मेरी फिर से लग गई थी, क्योंकि मैंने मैथ्स में भी ऐसे सोचा था कि हाँ भाई
जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री जो है वो तो 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क। भाई 20 मार्क्स का आया, बट क्या है, प्रूविंग, सब के सब, ऑलमोस्ट सब के सब प्रूविंग थे, जो कि मैं नहीं किया यार। प्रूविंग क्यों दे रहे हो मुझे? ओ भाई, एंड एक में मैंने मिस्टेक कर दिया वहाँ पे, लाइक वहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू लाइन, वहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे थे, जहाँ पे वो 2 पॉइंट्स एक लाइन में दिख रहे थे, वो उसको डायरेक्शन बोला, उसको वो पैरेलल था उस लाइन से जिसका वेक्टर हमें निकालना था, ठीक है। अब जो लाइन पैरेलल है, मैंने क्या पढ़ा था कि एक ही पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है, एक ही वेक्टर होता है जो कि पैरेलल होता है। मुझे मैं सोच भी नहीं पाया उस टाइम में, उतना प्रेशर था मेरे अंदर कि जो ये है, फिर एक और था, क्या था, यहाँ पे होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ गया? ओके, ये रहा, एक क्वे, इसको डाटा स्ट्रक्चर जो है इसको क्वे बोलते हैं। अब मैंने जो बोला था कि डाटा स्ट्रक्चर का एक और है, मैं भूल गया, तो ये डाटा स्ट्रक्चर क्वे बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम है, कहाँ गया, इसका पूरा नाम है सर्कुलर एरे एंड लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता, बट ये छोटा है। उसके बाद यहाँ पे बोलियन अलजेब्रा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स, नॉट एंड और नांड नॉर। ओके, इन एसक्यूएल सिलेक्शन। ओके, एसक्यूएल मतलब ज़रूरी तो है भाई। फिर ये नेटवर्किंग एंड ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, कंप्लीट नहीं होगा। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस, HTML। ओके, HTML टाइप ऑफ ही है, इसको किया जा सकता है, बट नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता यार। अब तुम बोलोगे भाई कंप्यूटर इतना कर रहा है तो भाई मैथ्स कब, केमिस्ट्री कब करेगा? देखो यार, मुझे टेंशन हो गई अभी। टेंशन में तो इतना चलता ही है। अब ये सब मैंने लिखे हैं, ये सब मैं कल कंप्लीट करूँगा। ओके, ये सब मैं कंप्लीट करूँगा एंड यूनिट 3, यूनिट 2 डाटा स्ट्रक्चर, हाँ डाटाबेस। 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा भाई, 4 चैप्टर आने वाले हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा भाई, सब कंप्लीट हो जाएगा, सब पूरा काम। नहीं सॉरी, 4 नहीं, 5 आने वाले हैं, 5 चैप्टर आने वाले हैं।
मार्क्स 70, नेटवर्किंग एंड बूलियन सॉफ्टवेयर, बूलियन एल्जेब्रा, ये बूलियन भाई एल्जेब्रा है, भयंकर कैलकुलेशन होगी, बता रहा हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ, भाई तो मैथ्स का मॉर्गन्स लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी मैथ्स टपक गई। ओके भाई, मैं मैथ्स से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, प्लीज़ यार, माफ़ कर दो मुझे। बट हाँ, वन शॉट से दिखता रहूँगा, सो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब केमिस्ट्री का क्या करूँगा मैं? केमिस्ट्री का देखो कहाँ गया, केमिस्ट्री का मैं, ये रहा, केमिस्ट्री का मैं जो है वो कंप्लीट करूँगा। क्या था, क्या था नाम, हेलो बोलो, हेलो 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 एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स में कंप्लीट करूँगा। हेलो एरीन्स, कंप्लीट करूँगा। रिवीजन, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ कर लूँगा, एंड फिर मैं कंप्लीट करूँगा। क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत मार्क्स का है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से मेरे एक सेकेंड, ऑर्गेनिक के मैंने छः 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 बारह, छः छः बारह, ये 7, हाँ 19 मार्क्स, 19 मार्क्स मैंने, 19 मार्क्स का लेक्चर मैंने देखा है, और सोल्यूशन है 7 मार्क, केमिकल काइनेटिक्स है 7, केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क का है, सोल्यूशन 7, केमिकल 6, शायद 6 7 6 मान दो मैं, सो 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40, 41 मार्क्स तो यहाँ पे आ गए। फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमाइंस में पढ़ूंगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड डीएनए ब्लॉक भी पढ़ लूँगा अगर समय मिले तो। सो कल मैं ये भी पढ़ूंगा, क्या था नाम, केमिकल काइनेटिक्स ना, हाँ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ूंगा। फिर कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आज पढ़ना चाहिए था, बट आज देखो यार, मैंने तुम्हें नहीं बताया एक चीज़, बट मेरे हाँ मैंने बताया था, मेरे अंकल जो है वो गुजर चुका है। मेरे मतलब मेरे हमारे जो क्या बोलूँ मैं, डायरेक्ट अंकल नहीं है, बट मेरे दादाजी के, मेरे ग्रैंडफादर के भाई के बेटे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं है हमारा, बट फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। अब पता था कि होने वाला है, बट शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। और ईयर के लास्ट में ऐसा होना, इट्स क्या ही बोलूँ मैं, ईयर की एंडिंग ऐसा होना भाई, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ भाई। जो भी जिसको जाने वो चले जाएगा। अब मैं इसमें हाँ हेलो बाकी तो सारी चीज़ें ये सब कंप्यूटर लूँगा। फिर कंप्यूटर को ख़त्म होने के बाद मैं वो करूँगा, क्या बोलते हैं उसे,
अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, फिर एमाइन, नहीं सॉरी, सोल्यूशंस पहले करूँगा मैं, सोल्यूशंस, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइन करूँगा, सोल्यूशन अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइन करके उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और डीएनए ब्लॉक कर लूँगा। बस यही सिलेबस है, ठीक है। सो ये कंप्लीट करके मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा, जिससे मेरा केमिस्ट्री बच जाएगा। हाँ, मैं वो जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस में अच्छे से करूँगा, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस में अच्छे से करूँगा। मैंने सीख लिया है मैथ से कि चैप्टर के जो भी हो, थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो, प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस से तुम थ्योरी भी पढ़ लोगे, तुम सब कुछ पढ़ लोगे, ठीक है। सो हाँ, ये है मेरा कल का रूटीन। कल मैं उठूँगा 6 बजे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आर टाटा, गुड बाय, सायोनारा।